सोसाइटी के नाम पर रेत बजरी उठाने का लाइसेंस दिया गया और देहरादून के माल देवता तक पूरी नदी खोद दी गई। 200 ट्रक रोज आए। डीएम ने कहा मैं कार्रवाई कर रहा हूं, एसडीएम ने कहा कार्रवाई कर रहा हूं, मंत्रियों को कहा कि ये दोहन हो रहा है और खदान हो रहा है, अब बाढ़ आएगी, गांव प्रभावित हो जाएंगे, बह जाएंगे, लेकिन नहीं सुना। आज उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मैं नहीं कह सकता कि रोज 200 ट्रक यमुना से निकल रहे, 300 ट्रक सौंग से निकल रहे हैं, गंगा से ऋषिकेश से निकल रहे हैं, हरिद्वार में भगवानपुर में निकल रहे हैं, लेकिन तहसीलदार तहसील मिला हुआ है, पुलिस का बंधा हुआ है। हो सकता है कुछ नेताओं भी उसमें हो, बिना नेताओं के संरक्षण को तो मैं समझता हूं ये काम हो नहीं सकता। लेकिन हमारी सरकार है कि उन्होंने सख्ती की तो एक दरोगा राजपुर में रिश्वा नदी पर खनन कराते हुए पैसे लेते हुए पकड़ा गया, उसको सस्पेंड किया गया। तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने कदम उठाया। विकास दरोगा को पकड़ के क्या करिएगा? दरोगा को पकड़ के क्या करिएगा? मुर्दा की दाढ़ी बना के मुर्दा हल्का करेंगे? नहीं, आप बुजुर्ग आदमी हैं, जीवन देखा है। क्या बता रहे हैं कि सिपाही को पकड़ दिया हमारी सरकार ने? सिपाही का अवैध खनन करा रहा है क्या? नहीं, किसको नहीं पता? अरे उसी के थ्रू तो उसी के थ्रू अवैध खनन हो रहा था। वो वसूली कर रहा था, खनन माफियाओं से वसूली कर रहा था। मैं ये कह रहा हूँ एक कदम उठाया गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा खनन बंद हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रयास से इसको बंद होना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, इन लोगों को जेल के सलाखों में होना चाहिए। अरे विष्ट साहब, मेरा निवेदन ये हुजूर, उत्तराखंड के थानेदार आप किसको कह रहे हैं अवैध खनन बंद होना चाहिए? मैं कोई ऑर्डर निकालूं क्या? या हरिद्वार के जो बाबा सन्यासी हैं वो ऑर्डर निकालेंगे? अरे भाई, हुकूमत आपकी, मालिक आप, हुकूमत उत्तराखंड आपकी पार्टी, किसके आदेश की प्रतीक्षा है? किसको बंद करना है अवैध खनन? सरकार के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अवैध खनन बंद हो जाए? अब इसमें यह प्रसंग लाना कि फलां की सरकार में ये हुआ और फलां की सरकार ने सिपाही पकड़ा, दूसरा आएगा हमको बताएगा कि हमने 2 होमगार्ड सस्पेंड किए थे 6 साल पहले, तो इसका कोई मतलब है? गंगा तबाह हो गई, धरती की छाती फोड़ दी आप उत्तराखंड में अवैध खनन करने वाले लोगों ने। उसका पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ गया, उसकी सांस उखड़ रही है उत्तराखंड की। ये इस कदर भ्रष्टाचार और दुस्साहसी किस्म का भ्रष्टाचार। 2 तरह के भ्रष्टाचार हैं। एक भ्रष्टाचार वह जिसमें भ्रष्टाचार करने वाला कम से कम नजर तो नीची रखता है, बिल्कुल। ये उस ढंग का भ्रष्टाचार है जिसमें सीने पर गोली भी मारता है आदमी और भ्रष्टाचार भी करता है, यानी बैकिंग है। इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म है। आदमी या तो रिहा है विष्ट जी, या जमानत पर फरार। ये ध्यान रखिए। निगमानंद ने जान दे दी, क्या किया सरकारों ने? साधु संत विरोध करते हैं, कुछ नहीं होता। यह स्थिति है। किसके लिए कह रहे हैं? थानेदार ये कहे आके मंच पर कि भाई मैं चाहता हूं अपराध रुके, तो मैं उस थानेदार से पूछूंगा आपको बिल्ला और डंडा किस लिए दिया? इसीलिए ना कि आप अपराध रोकिए। सरकार किस लिए? ये जिम्मेदारी किसकी है? कौन उठाएगा जिम्मेदारी? अवधेश कौशल जी की जिम्मेदारी लगाऊं? ये तो जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। सरकार मालिक, आप उत्तराखंड के मालिक मुख्तार हैं। जिस तरफ जाइए पूरे उत्तराखंड में अवैध खनन का जाल बनी हुई है, वो चेन नीचे से ऊपर तक है। वो चेन के लिए हम भी जिम्मेदार हैं। हम भी अपने को कह रहे हैं कि हम भी जिम्मेदार हैं, लेकिन ये उत्तराखंड के हित में ये खनन बंद होना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। मैं तो खुद इस पक्ष का हूं, मैं खुद कंप्लेन करता हूं, क्योंकि मैं भी पर्यावरण रहा हूं। मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था, तो हमने भी अवधेश कौशल जी के साथ संयुक्त धारा में और मसूरी में धरने दिए थे अवैध खनन। विष्ट साहब, एक बात कहूं आपसे, मैं इस तर्क से ज्यादा बेहुदा कोई तर्क मानता ही नहीं जो उत्तराखंड के सारे नेताओं ने साझे तौर पर दिया एक दौर में अवैध खनन खुलवाने के लिए, कि इसमें 100, 200, 500, 1000, 2000 या 10,000 परिवार जुड़े हैं। अरे जहर बेचने के धंधे में परिवार जुड़े हो तो क्या जहर बेचने दे? शराब की भट्टी बनाने में भी परिवारों के जीवन जुड़ा होता है, तो क्या शराब बेचने दे? अरे जो गोली में जो शार्प शूटर हैं वो भी ये तर्क देंगे कल को कि भाई साहब मेरे पीछे परिवार है, मुझे तो मर्डर करने का हक दीजिए ना। ये क्या तरीका है? कैसे चलेगा देश, कैसे चलेगा प्रदेश? और मैं अपने 25 बरस के अनुभव से भगवान को हाजिर नाजिर मान के ये कहता हूं, हीरा सिंह जी, कोई भी बड़ा भ्रष्टाचार
किसी भी प्रदेश में, सवाल उत्तराखंड के नहीं, किसी भी प्रदेश में पॉलिटिकल संरक्षण के बिना संभव नहीं, संभव नहीं। नगर निगम के पार्षद के संरक्षण के बिना उबले हुए अंडे बेचने की ठेली नहीं लगा सकता आदमी गली में। कैसे हो अवैध खनन हो जाए, हजारों ट्रेला डंपर रोज आर पार हो जाए, और मैं ये मान लूं कि ये बाबुओं और सिपाहियों और होमगार्डों का कारनामा है? नहीं। मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं। आखिर कोई न कोई कदम तो जिम्मेदार अधिकारियों को, सरकार को उठाना पड़ेगा। अरे तो सरकार भी तो आपकी पार्टी की है, इत्तेफाक करने भर के क्या कुछ होगा? हो गया, छोटा अधिकारी पकड़ा, हीरा सिंह जी, हीरा सिंह जी, आप अमिताभ जी की बात से इत्तेफाक कैसे ना करें? बड़ा सवाल तो ये है। और इत्तेफाक करें तो फिर आगे कुछ और कार्रवाई करें। सिर्फ इत्तेफाक करने भर से कुछ नहीं होगा। हीरा सिंह जी, हीरा सिंह जी, आवाज आई? ऐसे मौके पे आवाज इस मामले में मैं खुद आपको आश्वासन देता हूं, मुख्यमंत्री से हम लोग बात करेंगे, बड़ी गंभीरता से बात करेंगे और इस मुद्दे को नियंत्रण लगाने की कोशिश करेंगे। जो अवैध खनन से सरकार की छवि खराब हो रही है, ये रुकना चाहिए, कदम उठने चाहिए इस पर। अमिताभ जी, अभी भी कोशिश करेंगे। देखिए, मैं कहूं, ये तो अवैध खनन है, इसमें तो जान जोखिम, बहुत पैसा इन्वॉल्व है। हीरा सिंह जी, मैं इसको व्यक्तिगत तौर पर इस खेल को जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं। मैं दो छोटी बातें कहता हूं। गंगा के इर्द गिर्द हरिद्वार और ऋषिकेश कानूनन पावन नगरी घोषित किए गए विधानसभा के द्वारा। उनके इर्द गिर्द ना शराब मिल सकती है, ना मांस मिल सकता है, लेकिन वहां के होटलों में मांस भी उपलब्ध है। और वहां छोटे छोटे बच्चे, 12-12, 14-14 साल के बच्चे आपको अद्धा और पौआ लाके उपलब्ध करा देते हैं गंगा के तट पर। बिल्कुल, ये धर्म नगरी है। ऐसे देश चलेगा, ऐसे धर्म बचेगा। और ये केवल साधु संतों का सवाल नहीं, ये कानून द्वारा स्थापित व्यवस्था है उत्तराखंड में कि इन नगरों में यह चीजें, इनकी अनुमति नहीं होगी। उसको रोकने के लिए भी क्या किसी माफिया से लड़ना है बहुत बड़े? इसमें तो समझ में आता है 1000 डंपर और 500 जेसीबी इन्वॉल्व है। छोटे छोटे बच्चों से लोग शराब बिकवा रहे हैं। हरिद्वार में जूते की दुकान गंगा तट के आगे जाके आदमी जो खोले हुए है, वो जूतों के डब्बों में अद्धा और पौआ दे रहा है। बताइए, ये स्थिति जी। आप कहें तो मैं सरकार को स्क्रीन करके दिखाऊं। जी, अवधेश कौशल जी कुछ कहेंगे? देखिए, हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ, देखिए, जब तक खनन अवैध रूप से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इससे किसको फायदा होता है? जैसे उन्होंने बताया, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, कॉन्ट्रैक्टर जो अवैध खनन कर रहे, नुकसान किसको हो रहा है? वो आम जनता को हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, हमें यह भी समझ लेनी चाहिए कि वो जो खनन हो रहा है, वो जो मटेरियल है, वो कौन कहीं बाहर नहीं बेच रहे या खा भी नहीं रहे, वो जनता खरीद रही है बड़े भारी दामों पर। बिल्कुल। ये कैसे रुक सकता है? इसका दो ही तरीका है। मैं फिर बार बार मैं कह रहा हूं कि हमें एक तो खनन में और चुगान में, नदी चुगान में अंतर मालूम होना चाहिए। ठीक बात है। नदी चुगान अगर आप रोकेंगे, ये तो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। जी। कभी बाढ़ नहीं आती थी यहाँ, पूरे अब बाढ़ आ रही है, क्योंकि ये बहुत जगह नहीं करने दे रहे चुगान। लेकिन हो क्या रहा? अवैध खनन हो रहा है। इसको अवैध खनन में जो रॉयल्टी मिलती सरकार को, अगर इसको वैध कर दिया जाए तो ना तो अवैध होगा, सरकार को उससे फायदा भी होगा, आम जनता को सस्ते दाम पे मिलेगा। जी, ये हमें सोचना चाहिए। जी। खाली एक तरफ की बात सुन करके अगर हम कोई निर्णय ले, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। जी। हीरा सिंह अवैध जी, खनन कभी नहीं रुक सकता यहाँ, क्योंकि हर एक को जरूरत है मकान अवधेश कौशल जी की बात समझ में आ रही है? मकान बनाने के लिए रेता, बजरी,
बोल्डर ये ठीक है, आपको चाहिए। ठीक है कौशल जी, आप नहीं लेंगे। कौशल जी ठीक बात है, आप जो कह रहे हैं आपकी बात समझ में आ रही है। वक्त की थोड़ी सी कमी है, वक्त की पाबंदी है कौशल जी। कुछ लोग जो है अवैध खनन करा रहे हैं जी आप रहिए, तो करा रहे अवैध खनन, क्योंकि जी हम तो बचा नहीं रहे। आप रहिए हमारे साथ। हीरा सिंह बिष्ट जी, जो बात कौशल जी कह रहे हैं समझ में आ रही है? बिष्ट जी, कौशल जी की बात समझ में आ रही है? जी जरा दोबारा बोलिए। अतुल, मैं एक बात कहूं, मैंने दोनों को सुना, अविकल जी को भी सुना। मैं बहुत अदब के साथ अवधेश जी की बात से असहमत हूं, बहुत अदब के साथ। मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, फिर भी मैं कहूंगा कल कोई ये तर्क आके मुझे दे कि मकान बनाने की जरूरत पड़ गई इसलिए गंगा को पाट दें, ये तर्क मानने लायक है क्या? धरती की छाती फाड़ देंगे आप, उसकी सांसें उखाड़ देंगे, परिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस जिसको हम बोलते हैं जी। कहां रहेगा उत्तराखंड? ये सोचिए, बड़ा सवाल है, ये आज ही सोचना होगा। चुगान वाली बात समझ में आती है, ठीक है, लेकिन चुगान की आड़ में पूरा सूबा आप उधेड़ के रख दें, हजारों डंपर एक एक रात में पास हो जाए वहां से, और पूरा उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है, याद रखिए, व्यक्ति, समाज, स्थान, उसका मूल चरित्र जब बदलता है तो डगमगाती हैं चीजें। उत्तराखंड जैसा रहेगा तभी विशिष्ट रहेगा, तभी उसकी सांस चलेगी, ये ध्यान रखना होगा जी। और बहुगुणा सरकार को अभी तत्काल प्रभाव से अवैध खनन को रोकने के लिए खास कदम उठाने चाहिए। समाचार प्लस पर यह हमारी अपील है सरकार से, क्योंकि आम जनता को नुकसान हो रहा है और जो खनन माफिया हैं वो अवैध तरीके से राजस्व को अपने हित में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पैसा अगर सरकार के द्वारा जनता के लिए खर्च किया जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता, और मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। नमस्कार। It's Meeta. It's magic. It's Meeta. It's magic. It's Meeta. It's magic. Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. एक प्रेमी, एक प्रेमिका, एक कंप्यूटर, एक कैमरा, इंटरनेट पर लाइव चैटिंग और फिर फांसी का फंदा, प्रेमी, प्रेमिका और मौत। देखिए आज रात 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस। India's largest university with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। रजनीगंधा। ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की, जिसके फादर थे बड़े डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैडली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके कटली, मैडम कटली। आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा लेते रहे चिंगल्स। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। ये क्या?
डीजल की कीमतों पर नहीं होगा रोल बैक। सरकार के आर्थिक सुधारों के फैसले पर कांग्रेस ने भी लगाई मुहर। सीडब्ल्यूसी की बैठक में फैसला। महाराष्ट्र में पैदा हुआ सियासी संकट। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के इस्तीफे के बाद समर्थन वापसी की मांग करते हुए एनसीपी के सभी मंत्रियों ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा इस्तीफा।